प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। मोदी ने हाल ही में हुए कर्नाटक के मांड्या में घटना का जिक्र किया। मांड्या में गणपति पंडाल पर पथराव और हिंसा का जिक्र करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि देश में आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस पार्टी है। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। आज की कांग्रेस यानी ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है तो भी उसको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। भाजपा को बदनाम करने के लिए, उसे भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। मोदी यही नहीं रुके। जम्मू कश्मीर में जो दल 370 वापस लेने का राग अलाप रहे हैं, उन्हें आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा
कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ शांति होगी। जिनकी सुई 370 वापस लाने पर अटक गई है, उन्हें जान लेना चाहिए कि घाटी में अब पत्थरबाजी नहीं, विकास होगा। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यानी कुछ साल पहले तक वहां हरियाणा के हमारे वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी बम बंदूक की गोलियां चलाते रहते थे, मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह कहीं न कहीं से तिरंगे में लपेटकर उनका शरीर घर लौटता था, वो शहीद हो जाता था। कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है। वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। मोदी ने कहा कि पहले हरियाणा में विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक ही सीमित रह जाता था, लेकिन बीजेपी के शासन में अब हर जिले में विकास पहुंच रहा है। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था, ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर बड़ा हमला बोला है कांग्रेस के खटाखट कल्चर को लेकर, साथ ही सावधान किया हरियाणा को। इसके अलावा विकास की बहुत सारी बातें पीएम मोदी की ओर से कही गई हैं, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रचार का और जो लोक संकल्प पत्र है उसका भी हिस्सा बनने वाली। इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पे चंडीगढ़ में ग्रेनेड ब्लास्ट में एक और शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रियंका, बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है कि एक और संदिग्ध पकड़ा गया है। दिल्ली से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ का ये मामला, जहां चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया था और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी कि कैसे वो आ रहा है, रेकी की थी उसने इलाके की, ऑटो से उतरा था। और ये दूसरा आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी की जा